जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। गणेश चतुर्थी पर हम विशेष प्रयोग करेंगे, बहुत सारे उपाय रखेंगे। इनफैक्ट लोग अपने घर के अंदर गणपति जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी से अपने मन की हर मनोकामना सिद्ध करने के लिए 11 दिन हम नाना प्रकार से मंत्र, जप, तप, उपाय कर उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पर अगर व्यापार में बहुत समय से आपके चल रही है दिक्कतें, अगर आपकी जॉब स्टेबल नहीं हो रही है, फाइनेंशियली आपको बहुत इश्यूज आ रहे हैं, पैसा आपका फंस गया है या बिजनेस के लिए आपका पैसा बरकत नहीं दे पा रहा है, आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें असफल हो रहे हैं, यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ आज आपके प्रोफेशनल लेवल की कर रही हूँ। यहाँ आज किसी भी तरह के काम को लेकर आपको उपाय बताने आई हूँ। काम चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, आप चाहे ऑनलाइन काम करते हो या आपकी शॉप हो, आप किसी के अंडर जॉब करते हो या आप फ्रीलांसिंग काम करते हो, आपके जीवन में अगर जॉब में प्रमोशन नहीं है, तरक्की नहीं है, जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अचीवमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं और लाइफ में आपको फाइनेंशियली भी गेन होने में बहुत दिक्कत हो रही है। पैसा कमाते तो हैं लेकिन उस पैसे से पूर्ति नहीं हो रही। जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 1% भी लौट कर नहीं आ रहा। बहुत काम बदल के देख लिए, बहुत तरह के व्यवसाय के अंदर हाथ डाल के देख लिया, पर कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। हाथ में पैसा है, माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, उसमें तरक्की मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं। कहाँ से स्टार्टअप होगा, कैसे स्टार्टअप मिलेगा, कैसे किसी चीज की नींव रखी जाएगी, क्या वो काम सफल होगा नहीं होगा। खैर, ये चीजें तो आपकी कुंडली बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर आप बिजनेस में ज्यादा अच्छे रहेंगे या जॉब में। कुछ केसेस में आपके हाथ की रेखाएं भी बताती हैं। अगर आपके शुक्र पर्वत के ऊपर कोई अच्छा शुभ चिन्ह बना है, जैसे कि स्वास्तिक, जैसे कि मछली, जैसे कि शंख, तो आपको बिजनेस हमेशा फलता ही है। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से जो ये बताते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए या आपको जॉब करनी चाहिए। पर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आप सफलता चाहते हैं। हर इंसान का यही होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे लगता है आप उसको कमेंट्स करेंगे, आप उसको शेयर करेंगे, आप उसको लाइक करेंगे तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा कुछ नया करने का। आप मुझे आइडियाज देंगे तो मैं कुछ और नए तरीके से आपके सामने आऊंगी। ऐसे ही हर व्यक्ति को लगता है मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे काम में कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई सही रास्ता मिल जाएगा तो मैं और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। लेकिन हर इंसान कर्म प्रधान होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके हाथ में उसका काम हो। आप भी अगर अपने कर्म में सफलता चाहते हैं, आप अपने काम में नाम कमाना चाहते हैं और ऑफ कोर्स हर इंसान अपने काम से अपने घर को चलाने के लिए धन अर्जन भी करना चाहता है, यानी कि धन भी कमाना चाहता है, तो आपको गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक ये कार्य जरूर कर लेना है। मैं तो रोज आपके सामने इसीलिए आती हूँ कि आपको कुछ ऐसा बता सकूं जिससे आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो सके। प्रयास करती हूँ कि बार बार आपके जीवन में आ रही तकलीफों को घर बैठे छोटे छोटे उपायों से दूर कर सकूं। तो चलिए आज आपको एक ऐसा दीपक बता देती हूँ जिसको जलाने मात्र से आपके कार्य में आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ।
क्योंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। गणेश चतुर्थी पर ऐसा हम क्या करेंगे जिससे हमारे व्यापार में, हमारे काम में हमें अच्छी प्रगति मिले, नाम मिले, लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमारे काम को दुनिया सराहे, दुनिया में पता चले कि हम में कितनी काबिलियत है, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे काम से खुश रहें। तो आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, इसके अंदर 5 लौंग, 5 काली मिर्च, थोड़ा सा गुड़ और कपूर डाल देना है। इसके नीचे आपको एक बड़ा दीपक लेना है, जिसके अंदर आपको थोड़ी सी चीनी रखनी है। बड़े दीपक के ऊपर छोटा दीपक रखेंगे और इसे आप नित्य नियम से 11 दिन गणेश जी के मंदिर में संध्या के वक्त जला कर आएंगे। आप विघ्नहर्ता से अपने विघ्न हरने के लिए कहेंगे, अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए कहेंगे और अपने व्यापार में, अपने काम में प्रगति के लिए, सक्सेस के लिए और ज्यादा आपको तरक्की मिले और ज्यादा आप धन अर्जन करें, इसके लिए आप उनसे प्रार्थना करेंगे। कोशिश करिए जब आप ये कार्य करने जाएं, क्योंकि आप रोज नया दिया लेंगे, जो पुराना दिया है वो वहीं छोड़कर आएंगे, तो आप रोज नया दिया लेंगे। एक दिए के अंदर चीनी भरेंगे, एक दिए के अंदर आप लौंग, काली मिर्च, गुड़ और साथ में कपूर रखेंगे। ये सारी चीजें जब आप अपने घर से 2 दीपक के अंदर बनाकर लेकर जाएंगे तो घर से नंगे पैर जाइएगा। इससे आपका प्रयोग और ज्यादा सिद्ध हो जाएगा। थोड़ा तो मैं आपसे मेहनत कराऊंगी, पर मेहनत का फल ही रंग लाता है, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ये मेहनत का फल रंग लाएगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मैं आपके सामने फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। कर्जे अगर बहुत ज्यादा आपके सिर पे चढ़ रहे हैं तो आपको वही मंदिर में बैठकर गणेश ऋण हरता स्तोत्र का पाठ कर लेना है। करके देखिए, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन जीवन को सफल बना देते हैं। मैं फिर आपके सामने आती हूँ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए